हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 13 फरवरी 2024। आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं पिछले सेशन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, टी20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है, कहाँ दूसरा सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है और मेघालय राज्य में 3 दिवसीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा दावो शिखर सम्मेलन में तेलंगाना राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। और हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बनी है? तो स्टील बर्ड नामक कंपनी सबसे बड़ी बनी है। नेक्स्ट है, नेपाल देश ने के तमांग समुदाय ने, याद रखिएगा तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत देश ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 में बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता है और इसका आयोजन बांग्लादेश में हो रहा है। नेक्स्ट है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ये तो हमारे पिछले सेशन का रिवीजन। आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला है, किस देश ने अदालत ने पहले मौत की सजा पाए सभी 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया? तो अभी हाल ही में कतर देश ने ऐसा किया है, रिहा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में श्रीलंका और कौन सा देश फास्ट डिजिटल पेमेंट के लिए भारतीय भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई को अपनाएंगे? तो श्रीलंका और मॉरिशस देश मिलकर इसे अपनाएंगे यूपीआई पेमेंट सिस्टम को। नेक्स्ट है, एडिडास किस राज्य में अपना जीसीसी स्थापित करेगा? एडिडास एक वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी है, ये अपना सेंटर स्थापित करेगा तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थापित करेगा। तो तमिलनाडु के करंट टाइम में सीएम है एमके स्टालिन और यहाँ के गवर्नर हैं आर्यन रवि। यहाँ पे अन्नामलाई और मधुमलाई टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा गुंडी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में स्थित है, ये याद रखिएगा। अभी टाटा पावर कंपनी ने राज्य में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है। इसके अलावा हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे तमिलनाडु में। और लीड्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान तमिलनाडु ने हासिल किया, याद रखिएगा। लीड्स रैंकिंग में तमिलनाडु ने इस बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु में भी हुआ है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया। इसके अलावा तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को अपने उपन्यास फायर बर्ड के लिए, याद रखिएगा पेरुमल मुरुगन को अपने उपन्यास फायर बर्ड के लिए जेसीबी 2023 पुरस्कार मिला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीबी का अभी 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये इंपॉर्टेंट काफी है। फातिमा बीबी जो कि पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज हैं, ये तमिलनाडु से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़े अलावड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, चेन्नई में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र भी खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजय कुमार चौधरी को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, याद रखिएगा अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। अभी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई जो परीक्षाओं की दृष्टि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। अभी 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है और बीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है प्रमोद अग्रवाल को। और सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह बनी है, याद रखिएगा। और संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। वह हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। और मनीषा पाढ़ी को भारत की पहली महिला सहायक नियुक्त किया गया है। हीरालाल सामरिया को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और जय वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके अलावा संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का भी हाल ही में शुभारंभ किया है? ये किया है जो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में किया है। अब मध्य प्रदेश में किया है तो मध्य प्रदेश के करंट टाइम में सीएम हैं मोहन यादव, अभी हाल ही में बने हैं। और नेक्स्ट है यहाँ के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व स्थित है, इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व भी स्थित है, और पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, ये इतना नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। अब मध्य प्रदेश राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा कूनो वन महोत्सव 2023 का भी प्रथम संस्करण आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है, और भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की भी आधारशिला रखी गई। इसके अलावा आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, और राज्य सरकार की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग मुआवजा पीड़ित मुआवजा को मंजूरी दी है, और देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के सांची में किया गया है। आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस अभी हाल ही में किस देश में खोलने की घोषणा की गई है? तो श्रीलंका में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका में खोलने की घोषणा की है। तो श्रीलंका के करंट टाइम में सबसे पहले श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे। यहाँ के पीएम है यानी प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धना। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रम सिंघे। यहाँ पे मुद्रा के रूप में रुपया चलता है। अब हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। भारत देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर और भारतीय नौसेना ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और आईआईटी जोधपुर ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए उड़ान परीक्षण किया है, और इजरायल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। इसके अलावा तंजानिया की जंजीबार शहर में पहला आईआईटी मद्रास का कैंपस खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी कहाँ दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी? तो ये स्थापित करेगी हैदराबाद में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थापित करेगी। अब आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थापित करे तो आंध्र प्रदेश के करंट टाइम में सीएम हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। कृषि विपणन सुधारों में भी आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश में स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है, और खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद शहर प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का वार्षिक मरम्मत सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है महाराष्ट्र के मुंबई में संपन्न हुआ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। तो महाराष्ट्र करंट टाइम में सीएम एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले में सबसे अधिक मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में। इसके अलावा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया गया है, और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। और गोवा राज्य में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र सबसे अधिक पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके अलावा सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है सम्मान। और लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई। इसके अलावा नागपुर में मारबत उत्सव भी मनाया जा रहा है। अब बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो सुत्तूर यात्रा महोत्सव ये कर्नाटक के मैसूर शहर में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में शुरू किया गया है। कर्नाटक के करंट टाइम में सीएम है सिद्धरामैया, और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। जितने कर्नाटक के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक का भी अनावरण कर्नाटक में किया गया है, और सरकार ने 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए हुक्का
और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है कर्नाटक ने। और भारत की अपनी तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफओ द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में 8.1% से बढ़ा करके 8.25% कर दिया गया है। ऑप्शन किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ अभी हाल ही में? तो उत्तराखंड में पास हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बनी होती है? स्टील बर्ड बनी है। इसके बारे में काफी लोगों ने करेक्ट आंसर बताया। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो को समय से मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।